से ठीक है। जी, जी, हो गया। जी, गौर शाही मरहबा। गनी भाई बताएँ ना, गौशाई मरहबा। ये जो चल रहा है हाँ जी, हाँ नफ़रत का जी। खेल, जी हाँ, जी हाँ, आपका जी क्या हाँ। ख़्याल है कि ये किसने जो है आग लगाई होगी या कौन इसका ज़िम्मेदार होगा या इनका एजेंडा इसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ हो सकती है? वो भाई नदीम, ये जिन लोगों को इन चीज़ों का इल्म नहीं ना होता, वो फिर ऐसे मामलात करते हैं। अच्छा। जी हाँ, तो वैसे अगर जिस वक़्त इंसान कोई सोचता है ना इस बारे जी में हाँ। कि हिंदू धर्म क्या है, हाँ, ये मुसलमानों का क्या तरीक़ाकार है, सही है। तो उसमें जो है ना, जो हिंदू हैं जिनको ना मुसलमानों के बारे में बहुत चीज़ों का नहीं पता, हुँ, हुँ। या मुसलमानों को नहीं पता या हिंदुओं को नहीं पता, जी हाँ। वो फिर एक-दूसरे की भाईजान मुखालफत करते हैं। जिस हाँ, वक़्त उनको समझ आ जाती है कि नहीं यार, ये तो हम गलत कर रहे हैं, जी, जी। वो भी हमारे भाई हैं, वो देखें हिंदू हैं, वो राम कहते हैं, हुँ, हम खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, बेशक, है? बिल्कुल, तो बात तो एक ही है, बिल्कुल, है तो एक ही खुदा है। यही समझने की बात जी हाँ, है। जी हाँ, यही जी, समझने की बात है। वाह! तो जिस वक़्त वो उन लोगों को इन बातों की समझ नहीं आती, जी, जी। तो वो फिर झगड़ा करते हैं, नहीं? तो उनको चाहिए कि पहले उसके बारे में ना मालूमात हासिल करें, हुँ, तो अपनी जो है ना वो बचपन की जो बातें उन्होंने सुनी हुई है कि नहीं जी हिंदू ऐसे हैं या हिंदू कहें मुसलमान ऐसे हैं, हुँ, तो ये मेरे भाई ये जहालत की निशानी बिल्कुल सही है आपने जी? कहा, बिल्कुल कि सही कहा। कम से कम ये इन चीज़ों का ना देखना चाहिए, वैसे भी जैसे कि हज़ूर पाक के बारे में है हाँ, या हिंदुओं में वली अल्लाह हुए हैं, हाँ, हाँ, इन्होंने तो किसी चीज़ में तफ़रक़ा नहीं डाला। हुँ, वो तो सबको जो है एक नज़र से देखते हैं। ये बात तो इसलिए सही हम लोगों को भी जो है ना, हम जो दुनियादार लोग हैं, हुँ, हुँ, हमें भी इन झमेलों से, इन झगड़ों से बाहर निकलना चाहिए और मोहब्बत और इश्क का सबक देना चाहिए। ये तो हैं? बात है, ज़बरदस्त जी कही हाँ, जी आपने। हाँ। तो ये बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर आजकल के दौर में जो है ना, वो इंतहाई ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि लोग बगैर सोचे-समझे जो है ना, वो हुँ, झगड़ा शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल। तो ये हमारा है। फिर दूसरा ये कि हज़ूर सैयदना यूनुस गौहर भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं सबके लिए, जी हाँ, हिंदुओं के लिए, जी, जी। मुसलमानों के लिए, कोई भी मज़हब वाला हो। हाँ, हाँ, तो सबके लिए एक ही मैसेज है। हाँ, जिस वक़्त उनको ये एक ही मैसेज मिला, हाँ, उन्होंने अपने आप को भी सोचा कि नहीं यार, सारी ज़िंदगी हम जो हैं, ये तो वो हाँ, हम खुद ही कुफ़र में पड़े रहे। बिल्कुल। तो इसलिए ना कलमा पढ़ लेने से। प्रोग्राम भी देखें, मुलाहिज़ा करें। जी हाँ, और जी, बताएँ जी, आप हाँ कुछ जी। कह रहे थे। मैं ये चाहूँगा गनी भाई इस वक़्त आपसे एक फ़ायदा ये उठाना चाह रहा हूँ, जी, जी। जैसे कि आपने अपने बुज़ुर्गों को देखा, अपने वालिद को भी देखा। जी हाँ, जी हाँ। यकीनन उन्होंने हिंदुस्तान-पाकिस्तान का वो दौर देखा जब ये 2 मुल्क नहीं थे अलग-अलग या बांग्लादेश भी अलग नहीं था हाँ जी, हाँ और जी। हिंदुस्तान में सब मिल-जुल कर जिस जी, तरीके से जी, एक जी, जी। मिसाली किरदार से रहते हाँ जी, रहे हाँ हैं, जी। वो उनकी कोई बात ऐसी ज़हन में हो आपके जो मोहब्बत बढ़ाने में मुआविन हो, मददगार हो? नदीम भाई, मैंने अपने बुज़ुर्गों के सुना, अपने वालिद साहब से मैंने ये बातें सुनी हुँ, कि हम लोग ना कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था, एक-दूसरे से प्यार-मोहब्बत करते थे। हुँ, जब सुबह का टाइम होता तो नाश्ता ना एक-दूसरे के घर कर लेते थे, वाह! यहाँ तक भी था। कमाल है। हाँ जी, इतना तो प्यार-मोहब्बत था इतना जैसे फैमिली प्यार-मोहब्बत था, बिल्कुल। कभी सुना ही नहीं है। कहते कि जो सिख बरादरी थी, उनसे भी हमारा उसी तरह ताल्लुक था जैसे हमारे अपने भाइयों से, वाह! हैं, अपनी फैमिली के लोगों से था। तो ज़बरदस्त, वो लोग भी ऐसे कई मरतबे ऐसे होता कि वो बिल्कुल, जो साथ सिख लोग रहते थे ना, बिल्कुल। तो वो उनकी जो बेटी या वाइफ़ वो आ जाती थी, कहती कि मेरे वालिद साहब का नाम था फ़कीर मोहम्मद, तो हाँ, कहते फ़कीर मोहम्मद आज आप आए नहीं हैं, हमारे साथ नाश्ता करना आपने। क्या तो बात है! देखो ना कितना प्यार-मोहब्बत था। तो ज़बरदस्त। ये पाकिस्तान बनने के बाद ये ऐसी चीज़ें फैली और लोगों में जो नफ़रत का बीज बोया गया। हुँ, और मेरे सामने बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई, हुँ, जो कि ना मैंने फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक था। जी, तो फैसलाबाद में इतने लोग जो थे ना, वो इन बातों को मानते थे, नफ़रतें नहीं थी। जी, हैं, बुज़ुर्गाने दीन को, पैगंबरों को, हर एक का एहतराम करते थे। क्या बात! लेकिन बाद में ना, हुँ, मेरी दुकान के साथ ही ऐसे हुआ कि वहाँ कोई गलत बंदे आ गए। अच्छा। उन्होंने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी, सुबह को तो वो कारोबार करते थे, हुँ, 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 लेकिन रात को वो मस्जिदों में चले जाते सही। और वहाँ जाके तो वो नफ़रतें फैलाते कि हुँ, नहीं ये वो ऐसे, तो फिर उसमें ना बड़ा ही मतलब हुँ, नफ़रत की आग उन्होंने लगाई।
है, वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा सारा कुछ। लेकिन ज़ाहिरी तौर पे तो वो बड़े ईमानदार बने हुए थे, ये वो सारा। इसी तरह हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, लेकिन असल जो हकीकत है ना, वो तो सब एक ही खुदा को मानते हैं। बिल्कुल, है, बिल्कुल। अब हिंदुओं में भी वली अल्लाह हुए, मुसलमानों में भी हज़ारा हुए, जी हाँ, तो सारे एक दूसरे से प्यार करते हैं। बिल्कुल, है, बिल्कुल। मेरा तो इत्तेफ़ाक भी ऐसा था, तो मैं तो बहुत जगह पे गया। मैं तो हक बाऊ के पास भी 22 साल रहा हूँ, मैंने वहाँ भी जो हालात देखे। फिर दूसरे जो लोग आते थे वहाँ, हमारे मुसलमानों में भी था जो नफ़रत फैलाते थे, इसी तरह हिंदुओं में भी था। लेकिन हकीकत में जो है ना, वो ना हिंदुओं में ये वो ऐसी बात है, ना मुसलमानों में, ना सिखों में, ना ईसाइयों में। ये तो सारे आपने दिल की बात की है, वलियों वाली तालीम की बात जी हाँ, जी हाँ, सूफियों वलियों वाली। की तालीम ये थी। वाह! है, बेशक। तो इसके बारे में जो है ना, वो हर इंसान को सोचना चाहिए कि यार हम किधर जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को अकल भी दी है, उसे सोचना चाहिए कि यार ये हम गलत कर रहे हैं। है तो अल्लाह की मखलूक, सही बात जब खुदा सबका है तो फिर उसको सोचना चाहिए कि यार खुदा इतना ज़ालिम तो नहीं है कि वो मुसलमानों से प्यार करता है जी, और दूसरों से कि नफ़रत करे, हिंदुओं से नहीं करता, कभी भी नहीं हो है सकता। या ईसाइयों से नहीं करता। हमारे बाज़ लोग ऐसे हैं, वो ज़रा-सी बात सुनते हैं, आग लगा दें तो उसे। वो ना, वो जी यहूदी भी काफ़िर हैं, वो जी हिंदू भी काफ़िर हैं। मेरे भाइयों नहीं, ऐसा है, नहीं कहो। काफ़िर वो है जिसका अंदर गंदा है, जिसका दिल गंदा है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। दूसरे को बुरा समझता है, खुद अपने आप को अच्छा होने की वो साबित करता है। कि इन चीज़ों पे जो है ना, वो इंसान को गौर करना चाहिए। जी। है, इस तरह वो जो है ना, वो नफ़रतें फैलाना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बिल्कुल, जितनी भी ये आपने गुफ्तगू की है, इसका निचोड़ और हमें जो सरकार गौहरशाही की तालीमात समझा रही हैं, जी, जी। वो यही नुक्ते पे लाना चाह रहे हैं सरकार, हाँ जी, हाँ कि जी। ये जब जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में इतना प्यारा लफ्ज़ कहा कि भई जब खालिक एक है, जी हाँ, बनाने जी हाँ। वाला खुदा पालनहार एक है, जी हाँ, जी हाँ। उसको मुख्तलिफ नामों से पुकारने पर झगड़ा क्यों हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। जब सॉल्ट मैं कह रहा हूँ इंग्लिश में, अगर जी हाँ, इंग्लैंड में जी मैं हाँ। इस दुकान पे नमक लेने हाँ जाऊँगा जी, तो हाँ मैं जी। बोलूँगा भई आई नीड सॉल्ट, जी हाँ, तो जी। मुझे सॉल्ट का पैकेट वो दे देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हिंदुस्तान में जाके मैं बोल दूँगा नमक दे दो मुझे। नमक दे इसी दो। तरह अरब में जाके मैं कुछ और नाम से उसको बोल, बिल्कुल, बिल्कुल चीज़ इसी तो तरह एक ही। है, इतनी जहालत है हमारे लोगों में और ये सारा फितना उन लोगों का फैलाया हुआ है जो नफ़रत वाली रूह है। नफ़रत वाली रूह है। अगर मैं ये कहूँ ना कि भई ये मौलवियों का या सिर्फ़ पंडितों का मैं नाम ले दूँ, तो जी, ये भी गलत हो जाएगा। सही। क्योंकि मौलवी हो या पंडित हो या किसी भी मज़हब का कोई हाँ रहनुमा जी। हो, जी हाँ। असल बात सरकार ने जो नुक्ते की बताई है वो ये है, सरकार गौरशाही ने फरमाया कि असल में रूहें हैं, जो जी कि हाँ। अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई हैं इस दुनिया में, बिल्कुल। जिनको अल्लाह ने बनाया है मोहब्बत के लिए, वो मोहब्बत वाली जी हाँ, सोल है। जी हाँ, जी हाँ। जिनको अल्लाह ने बनाया है बाई पर्पज़ नफ़रत जहन्नम के लिए है, हाँ जी, हाँ जी। अपने कहर से, तो उनके अंदर से सिर्फ़ आग, शरारा जी और हाँ, जी हाँ, फितना ही और उनसे ऐसे ही है बरामद जी, होगा। ऐसे ही। और जो उसकी मोहब्बत करने वाली रूहें उसने हाँ जी, हाँ जी। अपनी मोहब्बत के लिए बनाई, अपने इश्क के लिए बनाई, हाँ जी, हाँ जी। वही सूफिया, वली, सेंट कहलाते हैं। जी हाँ, जी और हाँ। अगर वो सूफी, वली, सेंट मशहूर ना भी हो बंदा, हाँ आम जी, हाँ रूह जी। भी कोई हो, लेकिन अगर वो मोहब्बत वाली रूह है, तो बिल्कुल, हर बिल्कुल। मज़हब में आपने भी देखा होगा, आपने हाँ जैसे जी, हाँ मिसाल जी। दी कि भई उनके साथ आपस में लेन-देन में प्यार मोहब्बत का इज़हार होगा। वो किसी से नफ़रत नहीं करेंगे, वो किसी को बिल्कुल जी, कत्ल बिल्कुल। करने का जो है ना वो सोचेंगे भी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे हाँ हमारे जी। मुसलमान हों, हाँ कोई जी। भी मज़हब के लोग हों, जैसे जी हाँ, आपने जी। बताया। हाँ जी। इसी तरह आपका भी वक़्त गुज़रा होगा फैसलाबाद, लायलपुर का जो ज़माना था, जी हाँ, उसमें जी भी हाँ। हिंदू धर्म के कितने लोग आपके दोस्त अहबाब रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही बहुत। उधर भी फिर हॉलैंड में आप देखें, मेरा तो कोई जी, वो कपड़े का कारोबार था ना, जी, जी। ते नदीम भाई जिन लोगों से मैं कारोबार करता था ना, वो इधर लंदन में ही ना, ये साउथ हॉल और व्हाइट चैपल पे मैं वहाँ से इनसे बड़ा मेरा तल्लक रहा। हुँ, तो मैं देखता था वो, बल्कि ना हुँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, मैं हैरान हो जाता था। है, ओह! अच्छा। वो लोग ना हमारी तरह झूठ नहीं बोलते, हम बल्कि बहुत झूठ बोलते हैं। हाँ, ये तो है। और हॉलैंड में भी ऐसे था कि मेरे दोस्त थे, वो किसी के घर हुँ, में रहते थे। तो यार उन लोगों को मैंने देखा, हिंदुओं को, वो किसी कोई परेशान होता ना, उसको उसकी परेशानी से वो खुद भी परेशान हो जाते थे। हुँ, हुँ, हैं? हुँ, वो हुँ, कहते, और बल्कि मेरे दोस्तों से कहते कि भाई आप अपना हुँ, मुल्क छोड़ के आए हैं, हुँ, तो ये पैसे जो है ना, ये रहने दें आप। हुँ। हैं? आप अपने माँ-बाप, बहन-भाइयों को भेज। तो दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे हमारा प्रोग्राम, लेकिन वो अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि इस वक़्त जो है हमको
ये एक टेस्ट ट्रांसमिशन हम करना चाह रहे थे और सारे मेहमान हमारे जो देखने वाले हैं, उनको हमने किसी को इसीलिए इत्तला नहीं दी थी कि हम एक टेस्ट ट्रांसमिशन के ज़रिए थोड़ा-सा अपना मैसेज रिकॉर्ड करके देखना चाह रहे थे। तो जब ये सेटअप वगैरह मुकम्मल हो जाएगा तो हम बाकायदा इसका एक सही तरीके से प्रोग्राम जो है वो पेश करेंगे और असल प्रोग्राम आप देख ही रहे हैं, वो होगा लाइव अलरा टीवी के ऊपर। लेकिन क्योंकि इस वक़्त मालिक ने फरमाया था कि आप लोग सब लोग जो हैं, इस हवाले से अपना-अपना मैसेज रिकॉर्ड करके यूट्यूब वीडियो और सोशल मीडिया पे शेयर करें, क्योंकि इस वक़्त कुछ नफ़रत वाली रूहों का म जो है ना वो काम यही है कि वो आग लगाना चाह रहे हैं। और ऐसे इश्यूज़ के ऊपर जो है ना लोग ऐसी पिक्चर्स, ऐसी वीडियोज़, ऐसे बयानात को ज़्यादा हाइलाइट कर रहे हैं न्यूज़ चैनल्स भी, जिसको सुनकर आम आदमी बैठा हुआ जो सुकून से होगा, उसको भी नफ़रत जो है ना वो अपने लपेट में ले लेगी। तो इस वक़्त हमारा ये बुनियादी फ़र्ज़ बनता है सरकार सैयदना इमाम मेहदी गौहरशाही की तालीमात के मुताबिक कि हम पूरी दुनिया को नफ़रत के शोलों से बचाएँ और ऐसा माहौल उनको फ़राहम करें जहाँ उनको मोहब्बत जो है ना वो उसकी तरफ वो लपकने के लिए बेकरार हों। सूफ़ियों की तालीम भी आपके सामने है, उनका किरदार भी आपके सामने है। फिर सबसे बड़ी बात तो सरकार सैयदना गौहरशाही मालिकुल मुल्क हज़रत सैयदना रियाज़ अहमद गौहरशाही की तालीमात हैं, सैयदी यूनुस अल गौहर का पैगाम है। ये मोहब्बत का पैगाम फैलाने का ये टाइम है जैसे कि कहा गया और इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। फिर उसके बाद दोबारा थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि लाइव ट्रांसमिशन जो है वो अगर हम अपने सेट कर पाएँ और हमारे दूसरे मेहमानों को भी हम अगर कोशिश करेंगे, इनवाइट करेंगे तो आप ज़रा अपना याद रखिएगा कि जैसे ही आपको लिंक मिले तो प्लीज़ जॉइन कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना व्यूअरशिप हमारे इस चैनल की भी नदीम बन भाई, जाए। ये जो प्रोग्राम है ना, ये तो पूरी दुनिया के लिए है, पूरी कायनात के लिए है। चाहे कोई भी मज़हब से जो है ना वो हुँ, तल्लुक हो, उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ये पैगाम हर इंसान के लिए है। जी। है आप लोगों में से भी कोई अगर कोई आना चाहता है, गुफ्तगू करना चाहता है तो आप आ जाएँ। अगर आप आना चाहती हैं तो आप आएँ। जो आपके कमेंट्स हैं वो भी हम यहाँ पे शो कर देंगे। जैसे आपके हमारे जो है ना बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा-अच्छा जो है ना यहाँ पर लिखा है। तो इस हवाले से अगर आप अपना कोई कमेंट्स लिखेंगे तो वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लोगों को दिखाऊँगा, ताकि लोगों को पैगाम में समझने में आसानी हो। जैसे हमारे एक भाई ने हिंदी में या बांग्ला में कुछ लिखा है, सुमैर असलम साहब ने भी बांग्लादेश से कुछ लिखा है। तो ये पैगाम जो है ना सब लोगों तक जाना चाहिए सरकार गौरशाही का। और यही वक़्त है जब लोग आग लगा रहे हैं, इस मौके पर अगर अगर आप अपना पैगाम देंगे, तो मैं समझता हूँ लोगों तक पहुँचेगा और लोग उसको पढ़कर मोहब्बत की तरफ राग़िब होंगे। ठीक है गनी भाई, फिर अभी हम बंद करते हैं अपनी लाइव ट्रांसमिशन। दोस्तों जैसे ही आपको दूसरा लिंक मिले दोबारा जॉइन कीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सब लोगों की आमद का। गौर बहुत-बहुत हाफ़िज़, शुक्रिया। गौर हाफ़िज़, गौर शाही मरहबा, अस्सलाम वालेकुम।